हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नमस्ते इंग्लिश। मैं हूं आभा मिश्रा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सुपर हेल्पफुल ग्रामर सीरीज़ टेंसेस मेड इजी। टेंस समझना है तो तीन बातें अच्छे से समझ लीजिए पहले, कि क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होगा। ये तीनों बातें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को इंडिकेट करती हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल और भविष्य मतलब हुआ फ्यूचर। लेकिन इन तीन कैटेगरीज के अंदर भी छुपे हुए हैं 12 पावरफुल टेंसेस, जिन्हें हम अलग अलग पार्ट्स में सिंपल तरीके से क्लियर करके आपको समझाएंगे। दिस मटेरियल इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर CBSE स्टूडेंट्स क्लास 9 to 12 to help you to strengthen your grammar skills and prepare well for your exams. So remember, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। रूल से आप केवल 30 या 40% सीखते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से आप 100%, 60% और आपका इजाफा हो जाता है। सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी ऑफ मास्टरिंग टेंसेस टुगेदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस जो है वो टाइम को इंडिकेट करते हैं कि किस समय कौन सा काम हो रहा है। तो बेसिकली तीन तरह के जो टेंसेस हैं वो हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, या आप कह सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी सीक्वेंस में आप कहिए। जनरली पास्ट जो है वो पहले हो चुका होता है तो हम पहले पास्ट बोलते हैं, फिर प्रेजेंट जो अभी है और आगे जो होना है दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर। अब इन तीनों टेंसेस में 4 डिवीज़न और हैं और नाम उनका वही है। जैसे प्रेजेंट टेंस में 4 डिवीज़न है, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से पास्ट में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी वही है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस जब हम जिस टेंस की बात करेंगे उसके आगे उसका इनिशियल लगा देंगे। जैसे अगर हम प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट देख रहे हैं तो हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर कंटिन्यूअस प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। देन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी देखिए, तो इनको सिंपल वे में हम कह सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में सिंपल, कंटिन्यूअस, सिंपल को ही इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में भी वही है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उम्मीद करती हूँ आपको तो अब तक ये डिवीज़न याद हो गए होंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होंगे जो मैंने चार्ट में, फ्लो चार्ट में प्रीवियस उसमें आपको बताया है। तो पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस रील में हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ग्रामर सेक्शन जो बोर्ड एग्ज़ाम का होता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको एडिटिंग भी इसी से आएगी, फिल इन द ब्लैंक्स भी इसी तरह से कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी, इवन राइटिंग स्किल में भी इन सब टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जाने कि प्रेजेंट सिंपल कहाँ यूज़ करते हैं। जनरल ट्रुथ की बात करते हैं तो इससे यूज़ करते हैं, कोई हैबिट है उसमें यूज़ करेंगे, रूटीन वर्क की बात कर रहे हैं तो भी हम सिंपल प्रेजेंट करेंगे, परमानेंट सिचुएशन है कोई, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में इसका यूज़ होता है, फिर कोई स्टोरीज़ है, नॉन प्रोग्रेसिव कोई चीज़ है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, एंड कभी कभी इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे। इसके एग्जाम्पल, हालांकि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं पर अगली स्लाइड्स में मैं उसे समझाते हुए आपको बताऊँगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस, हर टेंस में आपको 3 तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, दैट इज़ क्वेश्चन रिलेटेड। तो पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे और एग्जाम्पल। पॉजिटिव जो स्टेटमेंट टाइप सब सेंटेंसेस होते हैं, जैसे अब इसको कैसे करेंगे, सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बेस वर्ब जो होगा वो,
और बेस वर्ब में हम एस या ई एस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में या सिंगुलर नंबर में है तो हम वर्ब में, बेस वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। एस ई एस कहाँ लगाएंगे, प्रैक्टिस से आप अपने आप सीख जाएंगे। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जनरली जो सेंटेंस बनाने का सीक्वेंस भी यही होता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक होगा, वो भी मैं आगे बताऊंगी, पर उससे पहले आपको टेंसेस जानना ज़रूरी है। उसमें यही चीज़ होगी कि सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर तो बेस वर्ब कैसा होगा, उसमें एस या ई एस लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है या आपका जो फर्स्ट पर्सन है आई यू, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन में जो है वो बेस वर्ब ही रहता है। जैसे देखिए आई, ये फर्स्ट पर्सन है, प्ले, इसमें एस ई एस नहीं लगा है। आई प्ले टेनिस एवरी सैटरडे, ये एक हैबिट है। दूसरा, शी रीड्स बुक्स इन द लाइब्रेरी, ये रूटीन है, रोज़ वो करती है, पढ़ती है, या आप हैबिट भी कह सकते हैं। तीसरा देखिए जनरल ट्रुथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि ये ट्रुथ है, ये कभी नहीं बदलेगा, सूरज हमेशा पूर्व दिशा में निकलता है। वी ईट ब्रेकफास्ट टुगेदर, ये रूटीन है, हैबिट है, दोनों चीज़ें हैं। दे वॉच, अब देखिए वी और दे के साथ वर्ब में एस ई एस नहीं लगा है, शी के साथ लगा है क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। उसके बाद ही में लगा है, ही वर्क्स एट अ बैंक, ये परमानेंट सिचुएशन है। इट रेन्स अ लॉट इन द स्प्रिंग, यू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। तो ये हैं एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस। फिर आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव कैसे बनाएंगे। बस वही स्ट्रक्चर तो वही है, केवल बीच में आपको ऐड करना है डू नॉट, डज नॉट। डू नॉट, डज नॉट मतलब पहले सब्जेक्ट, डू नॉट या डज नॉट दोनों में से कोई एक ही लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज नॉट, अगर प्लूरल है या फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो डू नॉट लगेगा। उसके बाद रूट वर्ब मतलब बेस वर्ब, और फिर कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे डू नॉट को डोंट भी लिख सकते हैं, डज नॉट डजेंट, इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म। और फिर आप ऑब्जेक्ट लगाइए, अगर है तो, नहीं है तो भी चलेगा। एग्जाम्पल देखिए, आई के साथ डू नॉट लगा है, आई डू नॉट नीड अ न्यू बाइक। यू के साथ भी डू नॉट, यू डू नॉट नीड मोर आइसक्रीम। वी डू नॉट नीड अ ब्रेक। ही डज नॉट, ही सिंगुलर है, ही डज नॉट नीड मोर कॉफ़ी। अब ये हमेशा गलतियाँ लोग करते हैं कि जब भी नेगेटिव होता है, जैसे ही के साथ मैंने आपको पॉजिटिव में बताया कि वर्ब में एस ई एस लगता है, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बेस वर्ब ही लगेगा, एस ई एस नहीं लगेगा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक बोलने में लोग करते हैं। इट डज नॉट नीड वाटर, नीड्स नहीं होगा, इट डज नॉट नीड वाटर। जेनी डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ हेल्प। बिल डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ मनी। तो ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव। हाँ, इंट्रोगेटिव में दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे जिनका जवाब आप सिर्फ येस और नो में देंगे, और एक क्वेश्चन होता है वो WH फैमिली से होता है, जिनका आंसर येस और नो में नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव आंसर देना पड़ता है। तो जब येस और नो वाला है तो उसमें सबसे पहले हम डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। जैसे डू यू लाइक, उसके बाद वर्ब हो गया डू, यू, और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। डू यू लाइक पिज़्ज़ा, यू है इसलिए डू लगा है। फिर डज शी डांस इन द कॉम्पिटिशन, डज पहले लग जाएगा, डज शी डांस इन द कॉम्पिटिशन्स। डू दे स्टडी टुगेदर, डज द सन रिवॉल्व अराउंड द सन। अब आता है WH टाइप में, क्वेश्चन वर्ड पहले लगेगा, उसके बाद डू या डज लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि अब जैसे व्हाट डू यू राइट, व्हाट जो है लगा है क्वेश्चन वर्ड, यू के साथ हम डू लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट यू है और उसके पहले डू होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज लगता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और फिर वर्ब। व्हाट डू यू राइट, वेयर डू यू वर्क, व्हाट डज ही डू, हाउ डू दे कम। तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के। सो अब दिस नॉलेज इज़ नॉट जस्ट फॉर द एग्ज़ाम, मैं आपको बताना चाहूँगी ये केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं है। इट विल हेल्प यू स्पीक एंड राइट मोर कॉन्फिडेंटली एंड करेक्टली इन द पब्लिक। रिमेंबर, ग्रामर सीखना एक जर्नी है और आप उसमें पहला कदम रख चुके हैं, इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ विद मोर क्लैरिटी, मोर एग्जाम्पल्स एंड मोर कॉन्फिडेंस। सो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो मैं बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।